आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। ये एक असली शहीद का कौल है। सूरह यासीन के अंदर इसका जिक्र आया है कि बराह रास्त जब वो जन्नतों में पहुंच गया तो उसने अपनी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया, ये कहते हुए कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए। यानी उन्होंने तो मुझे मार दिया, तबलीग की, इन्होंने अल्लाह के रास्ते की, ईमान की दावत दी, पैगंबरों के पीछे चलने की उसने तलकीन की। तो कौम चूँकि बिखरी हुई थी, उन्होंने कहा पैगंबरों से तो बाद में निपटेंगे, पहले ज़रा इसका मामला तमाम करते हैं। तो वहाँ उन्होंने मार दिया। ये अल्लाह के रास्ते का शहीद, असली शहीद जिसमें शक भी नहीं किया जा सकता। कुरान में इसका जिक्र है कि जन्नत में पहुंचने के बाद, क्योंकि कहा गया कील अदखुल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जा, और वहाँ जाने के बाद उसने कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि किस वजह से, यानी मेरा ये जज्बा, जो जोश मैंने ईमान की हमायत में उठाया और इस वजह से ज़ाहिरी तौर पर मुझे यानी मार दिया गया, यहाँ मुझे अल्लाह ने इज़्ज़तदार लोगों में शामिल कर दिया। यही फ़र्क है आम मौत में और शहीद की मौत में। हालांकि शहीद की भी रूह निकलती है तब वो शहीद होता है, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तरका बांट दिया जाता है। और आम मौत का ये है कि यही समझा जाता है कि मौत ने ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। लेकिन शहीद का मामला ये है कि उसकी मौत ने इस दुनियावी ज़िंदगी को ख़त्म करके गोया मौत को भी ख़त्म कर दिया और हकीकी मानों में वो ज़िंदा हो गया। जन्नतों के अंदर नहरों के ऊपर आना जाना शुरू कर दिया उसने। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो। देखो आज दुनिया हासिल करने के लिए क्या कुछ इंसान नहीं करता है, और कितने पापड़ बेलता है और कितनी मुसीबतें उठाता है सिर्फ थोड़ा सा मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए, कुछ बच्चों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन शहीद उसी वक्त जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और बड़े बड़े महलात उसको दिए जाते हैं, सोने के महल होते हैं उसके, और अर्श के नीचे वो लटके हुए कंदीलों की शक्ल में होते हैं, और वहाँ आके बसेरा करता है। वहाँ उसको बीवियाँ मिलती हैं, खादम मिलते हैं, बागीचे होते हैं, नहरों के ऊपर आना जाना, खाना पीना, कपड़े, एक एक चीज़ जो बड़े बड़े बादशाहों ने दुनिया में नहीं देखी है वो उसको मिलना शुरू हो जाती है। अब ये मसला ये है कि ये देखा जाए कि आम तौर पर ये जो शहादत या शहीद जैसा ये लफ्ज़ हम सुनते हैं तो फ़ौरन ऐसा आता है कि कोई जंग में कत्ल हो गया तलवार के ज़रिए या गोली के ज़रिए या किसी और तरह से जंग लड़ता हुआ मारा गया तो वो शहीद है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक जंग लड़ता हुआ आदमी भी अपने खुलूस न होने की वजह से, वो जहन्नम का जब इफ्तिताह किया जाएगा 3 आदमियों से, उसमें एक वो शहीद भी शामिल है। एक बहुत बड़ा आलिम दीन जिसने दुनिया में शोहरत कमाने के लिए या दुनिया कमाने के लिए उसने इल्म को फैलाया या इल्म को सीखा दुनिया हासिल करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा दौलतमंद सखी गनी जिसने बड़ी मालो दौलत अल्लाह के रास्ते में तकसीम की दाएं बाएं हर तरफ, लेकिन नीयत उसकी ठीक नहीं थी, दुनिया की शोहरत चाहता था, दुनिया का दीवाना। ये 3 आदमी और तीसरा ये शहीद जिसने बहुत ज़्यादा ज़ख्म उठाए, जंग लड़ रहा था बेहतरीन किस्म की और बड़ी बहादुरी दिखाई, लोगों ने उसको बहादुर कहा, जुर्रत वाला कहा। लेकिन वहाँ जहन्नम के जो इफ्तिताई वो मनाज़र होंगे उसमें इन तीनों को लाया जाएगा। तो इससे ये चीज़ निकली कि शहीद सिर्फ यानी किसी हथियार से मारा जाए ये नहीं है, बल्कि वो खुलूस होता है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर जिसकी शहादत की सच्ची तमन्ना है, अगर वो बिस्तर मर्ग के ऊपर भी उसकी मौत आ गई तो सच्ची ख्वाहिश की वजह से और जज्बे की वजह से अल्लाह उसको शहीद का दर्जा देता है। जिस तरह खालिद बिन वलीद के बारे में आता है कि इतनी जंगें लड़ी कि कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर ज़ख्म ना हो, लेकिन उस अंदाज से मैदान जंग में नहीं बल्कि बिस्तर पर उनकी वफ़ात हुई है। तो अल्लाह से उम्मीद है उनको भी
अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया होगा। और फिर बुखारी रवायत लाए हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में तबलीग के लिए निकलते हैं, कोई हथियार उनके हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह की दावत फैलाने के लिए निकलते हैं, और अगर उनको मार दिया जाए तो ये उन्हीं लोगों में शामिल है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, उनको मुर्दा ना समझो या मुर्दा ना कहो, ये उन्हीं लोगों के अंदर शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि असली शहीद वो है जिसका ईमान अकीदा दुरुस्त हो, तौहीद के ऊपर हो। बाकी जो 11वीं देने वाला या अली मदद के नारे लगाने वाला हो और उर्स और मेले करने वाला हो, पीरी मुरीदी के अंदर हो या इमाम जामन बांधा हुआ हो, तावीज़ बांधा हुआ हो और जमहूरियत के सिस्टम के अंदर हो, या कोई और जितने ये मुशरकाना निज़ाम है, फ़िरके हैं, मसलक हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, सल्फ़ी हो, तो ये अगर बैतुल्लाह की हिफाजत में भी मारा जाएगा या वर्दी पहने हुए मारा जाएगा, ये उस शहादत के दर्जे पर कभी फायज नहीं होगा, बल्कि ये तो शिर्क का रखवाला और शिर्क का दीवाना, मुर्दों को दाता कहने वाला, मुर्दों को दस्तगीर और मुश्किल कुशा कहने वाला, ये जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा। तो ये मसला है अल्लाह के बंदो, आज कौम के लोगों, कायदीन और उलमा, तुमने क्या कौम को बताइए कितना बड़ा फ्रॉड तुमने किया है, कितने जाने दे रहे हैं नौजवान, लेकिन ईमान अकीदे के अंदर इस तरह वो नाकस पाए जाते हैं। जिस तरह अल्लाह की किताब की वो आयत सूरह यूसुफ की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत इस तरह अल्लाह पर ईमान लाती है कि साथ साथ शिरक भी करते हैं, होते मुशरिक हैं। तो शिरक करने वालों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, और ख़ास कर अफवाज पाकिस्तान के लिए मेरी ये बात है, क्योंकि मैं खुद फ़ौजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट मेरी यूनिट थी, 70th PM में लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हुआ हूँ। तो उनके साथ ज़्यादा हमदर्दी इस अंदाज से कि देखो तुम तो जाने देने जा रहे हो, तुमने शिरक से मुकम्मल तौर पर तौबा करनी है, क्योंकि इसी माशरे के लोग होते हैं, अपनी छुट्टियों में जब घरों में जाते हैं तो इन्हीं मौलवियों के पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, इस तरह 11वीं के वो ख़त्म खाते हैं, दरूद और इस तरह की चीज़ें, और 10 मुहर्रम के शरबत पीते पिलाते हैं, और इमाम जामन बनते हैं, तावीज़ बनते हैं, या वोटें भी देते हैं जमहूरियत के इसके मुशरकाना निज़ाम के अंदर। तो याद रखना, किसी भी शिरक के अंदर अगर तुम मुब्तला हो, किसी फ़िरके के अंदर हो, मसलक के अंदर हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, या कहीं भी किसी मसलक के साथ अगर तुम्हारा तल्लक ऐसे बेजारी का ऐलान नहीं किया है, तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। ये बिल्कुल कुरान और सही हदीस का आखिरी फैसला है। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को फिर तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी हुई है। अल्लाह ने सिर्फ ईमान खालिस मांगा है, तौहीद मांगा है। और आखिरी खुतबा जब नबी अलैहिस्सलाम ने दिया, पूरी ज़िंदगी का गोया निचोड़ है दीन इस्लाम का, खुलासा बयान किया कि किसी अरबी को अजमी के ऊपर और अजमी को अरबी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, ना गोरे को काले के ऊपर, ना काले को गोरे के ऊपर, मगर यह कि तकवा की बुनियाद के ऊपर तुम सब आदम के बच्चे हो, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा जो अल्लाह से डरने वाला है वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। बाकी ये जो बरादरियाँ और ये सिस्टम बनाए गए, ये तो पहचान के लिए हैं, ये कोई बड़ाई का ज़रिया नहीं है, या ये दुनियावी रैंक हो गए, या किसी को मर्द बना दिया, किसी को औरत बना दिया, कोई मालो दौलत वाला है, कोई गरीब है, ये सारी आजमाइश के पर्चे हैं। असल मामला ये है कि अल्लाह के यहाँ उस दिन जहन्नम की आग से कौन बचता है और जन्नत में कौन दाखिल होता है, ये सही मानों में कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक ईमान खालिस के ऊपर कायम रखे, और इसी ईमान के लिए जिएँ और इसी ईमान के लिए मरें। अल्लाह जानता है जीने का भी मज़ा आ रहा है, और मरने का जो मज़ा है वो जीने से ज़्यादा आएगा।